नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, चौकीदारों के लिए आज बेहद खास दिन है। चौकीदारों के लिए आज बेहद बड़ा दिन है और चौकीदारों के लिए आज बेहद बड़ी बैठक जो है वो बिहार सरकार के मंत्री से अब से बस कुछ ही घंटों बाद जो है वो होने वाली है। कल हमने आपको खबर में बताया था कि चिराग पासवान के पार्टी के जो मंत्री हैं संजय पासवान, उन्होंने चौकीदारों को बुलाया है, लेकिन अब इसमें जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ गई है और ये अपडेट की जानकारी खुद चौकीदार समाज के जो बड़े नेता हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर संत जी, वो दे रहे हैं। जब आज संत जी का हमें फोन आता है तो संत जी बड़ी जानकारी देते हैं, बड़ी अपडेट देते हैं कि क्या कुछ चौकीदार मामले में अब होने जा रहा है। हमने आपको बताया था कि संत जी और संत जी के साथ साथ जो चौकीदार समाज के बड़े नेता हैं वो लखिंदर पासवान से मुलाकात किए हैं और लखिंदर पासवान से मुलाकात की खबर जैसे ही चलाई गई वैसे ही चिराग पासवान को पासवान समाज का जो कोर वोटर है वो याद आ गया और चिराग पासवान एक्शन में आए और अपने नेताओं को बताया कि चौकीदारों को बुलाइए और बातचीत कीजिए। अब इसमें नया मामला निकलकर सामने आ रहा है। ये मुलाकात जो है बस चंद घंटे में होने वाली है, उससे पहले खुद संत जी का बड़ा बयान जो है निकलकर सामने आया है और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर संत जी। पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। देखिए, चौकीदारों की एक तरफ लगातार बैठक जो है वो चल रही है, तो इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संत जी जुड़े हुए हैं। संत जी, एक तरफ जहां लखिंदर पासवान से उनके आवास पातेपुर में आप लोगों की मुलाकात होती है, वहीं दूसरी तरफ आज अभी थोड़े देर में ही आप लोग चिराग पासवान जी के कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर आपके मंत्री साहब से मुलाकात होने वाली है। क्या कुछ जानकारी निकल रही है? ऐसा है कि ये जो माननीय मंत्री संजय पासवान जी हैं जी, वो अक्सर पहले भी हम लोगों के साथ में थे और हमारे काम के लिए प्रयासरत थे और पंचायत में अभी निर्णय किया है कि हम लोग को तो ये खुशी है कि जो हमारे साथ थे आज मंत्री बन गए हैं, तो उनको सम्मानित करना हम लोग का दायित्व है। और हम लोग कल 11 बजे ये तय हुआ कि पंचायत उनको अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करेगी। जी, जिस तरीके से लखिंदर पासवान से आप लोग जाकर मुलाकात की, आप लोगों का जो मांग है चौकीदारों की हक और अधिकार की जो लड़ाई है, उसको लेकर आप लोग लगातार तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पहले चिराग पासवान की पार्टी की ओर से कहा जाता था कि हमारे पास विधायक नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, अब तो उनके पास सब कुछ है। क्या कुछ बात होने वाली है? क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग तो ये लड़ने वाले हैं, ये हम लोग को तो है। अभी जो ये संजय जी के मंत्री बनने से, लखिंदर जी के मंत्री बनने से हम लोग को कि ये दोनों लोग हम लोग के साथ में रहे हैं, हमारे मांग गंभीरता से उठाए हैं और तो उम्मीद बनी है कि शायद अब तो चिराग जी के भी 19 गो विधायक हो गए, तो अब हम लोग का जो काम है उसमें लोग गंभीरता पूर्वक हमारी मांग पर को सुनेगा और उस पर शायद निर्णय ले ले। जिस तरीके से संत जी, पहले जो आप जिस विभाग से आपकी काम होनी है वो विभाग नीतीश कुमार के पास था, लेकिन अब तो वो विभाग सम्राट चौधरी के पास आ गया है, तो एक उम्मीद आप लोगों को जागी है इससे भी कि अब बीजेपी जो है ये काम करा देगी, क्योंकि चिराग पासवान हो या लखिंदर पासवान हो, लखिंदर पासवान बीजेपी में ही है और चिराग पासवान तो बीजेपी के हनुमान माने जाते हैं। हाँ, निश्चित, क्योंकि पहले तो और हम उम्मीद है कि उन्होंने जो ये हमारी वार्ता हुई थी सम्राट चौधरी जी से और उन्हीं पर हम लोग का आमरण अनशन भी टूटा था और उन्होंने हमको जहाँ तक है कि प्रयास भी किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से। अब उनके पास विभाग हो गया है तो हमको तो पूरी उम्मीद है कि ये हम लोगों का जो काम है
वो हो जाएगा और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी, अमर आजाद जी का एक पोस्ट आया है संत जी। अमर आजाद जी का साफ तौर पे कहना है कि हक और अधिकार जल्द से जल्द पासवान समाज और चौकीदारों को मिले, अगर नहीं मिलेगा तो हम अनशन की ओर बढ़ेंगे और एक बड़ा धरना प्रदर्शन जो है फिर से बिहार में देखने को मिलेगी। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ हाँ, तो ठीक है, वो तो है, जो जब तक से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अभी तो चूंकि नई नई सरकार है, इसलिए ये हमारी रणनीति 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस दिन हम लोग तय करेंगे। और इसको अभी जो नई सरकार आई है उस पर हमारा पंचायत की खुली बहस होगी और उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि ये क्या किया जाए और संभवतः आगे की रणनीति तय होगी और आंदोलनात्मक कार्यक्रम शुरू होगा। मतलब एक बार अगर आप लोगों की जो मांगे हैं, अगर सरकार नहीं सुनती है, मंत्री नहीं सुनते हैं या देरी होती है, तो एक बार फिर से धरना प्रदर्शन बिहार में देखने को मिलेगा चौकीदारों का? हाँ, अभी तो हम लोग प्रयास करेंगे, नई सरकार है जी, हम लोग की है कि बिना धरना प्रदर्शन के वार्ता से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। यदि नहीं होगा तो हम लोग तो अपना है लड़ने वाले हैं, लड़ते रहते हैं। जब तक से हमारा समाधान नहीं मिले तब तक से हम लोग लड़ेंगे और निश्चित तौर से यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद विकास जी। जी हाँ, सुना आपने, ये भरोसा है चौकीदारों की अपने नेताओं पर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब तक लखिंदर पासवान हो या संजय पासवान हो, वो हमारे साथ पुरजोर तरीके से हमारी बातों को रखते आ रहे हैं सरकार के सामने। और लखिंदर पासवान का ही देन था कि सम्राट चौधरी तक हमारी बात पहुंची थी, लेकिन विभाग नीतीश कुमार के पास था और लखिंदर पासवान ने बीते विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया भी था। लेकिन अब लखिंदर पासवान के पास ताकत है, अब संजय पासवान के पास ताकत है और उस ताकत को देखते हुए चौकीदारों के दिल में और चौकीदारों को अब एक उम्मीद जो है वो जागी है कि अब चौकीदारों को न्याय मिलेगी। और अब से बस चंद घंटे बाद ही चौकीदारों की एक और बड़ी बैठक जो है चिराग पासवान के कार्यालय में देखने को मिलेगी और इस बैठक का क्या कुछ परिणाम आएगा, इस बैठक में क्या कुछ होगा, क्या सच में चौकीदारों को न्याय दिलाने के लिए कोई नई रणनीति के तहत चिराग पासवान आ रहे हैं, उनके मंत्री आ रहे हैं। हम पल पल की अपडेट जो है आपको इसी तरीके से एक न्यूज़ 24 पर देते रहेंगे। तो हम आपको एक बार फिर से चौकीदारों से अनुरोध कर दें कि चौकीदारों की जो खबर है आपको हर रोज इसी तरीके से सुबह 8 बजे हमारे चैनल पर पब्लिश होता रहेगा, क्योंकि आपके इस लड़ाई में हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो भी शामिल है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।